हाँ भाई, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। भाई ये 10th बोर्ड है बेटा, तो आपको तो बहुत फोकस होना पड़ेगा और ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, उसके बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, है ना। तो बेटा आज अपना लेक्चर आने वाला है है ना। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज जो अपना लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। ठीक है मेरे बच्चों, तो कॉपी पेन उठा लो, आज की डेट डालो और पढ़िए मेरे साथ। कौन सा टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। तो पहले आपको मैं थोड़ा थोड़ा मिरर के बारे में समझा देता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। तो देखो बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक होलोस्फियर है। क्या है मेरे बच्चों, अपने पास एक होलोस्फियर है। ठीक है भाई, मैंने ये यहाँ पे बनाया क्या, होलो स्फीयर। बहुत अच्छे, बना दिया भाई होलोस्फियर। अब क्या करना है अपन को, इस होलोस्फियर को बेटा मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, है ना, और मैं यहाँ से भी कट कर रहा हूँ। तो जब अपन इन होलोस्फियर को इन दोनों साइड से कट करेंगे ना, तो मेरे बच्चों जब मैं इन दोनों को अपने यहाँ से कट करूंगा, तब यहाँ पे दो शेप फॉर्म होंगी, या मैं बोलूँ कि दो मिरर फॉर्म होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे एक तो अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग में एक होलो स्फीयर बनाया। ठीक है, ये उस स्फीयर का क्या है मेरे बच्चों, सेंटर है, जिससे अपन ने उस स्फीयर को क्या किया है, फॉर्म किया है। फिर हमने इनको दो पार्ट्स में कट किया। ठीक है, अब मेरे बच्चों मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पास यहाँ पे ऐसी कुछ शेप नजर आएगी, है ना। देखो, ये वाला हिस्सा जब मैंने कट किया तो मेरे को यही तो शेप नजर आएगी। अगर ये वाला मैंने हिस्सा कट किया तो मेरे को कुछ ऐसी शेप नजर आएगी। थोड़ा अच्छा बना देते हैं, है ना। ऐसा ही तो था। और बीच में इन दोनों का क्या है मेरे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब वो सेंटर जिससे मैंने इस कर्वेचर को क्या किया है, फॉर्म किया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो दो मिरर फॉर्म हुए हैं ना, एक मिरर को बोला गया मेरे बच्चों कॉनकेव मिरर, और एक को बोला गया कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन से मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए वन बाय वन इन मिरर के बारे में जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, कैसे डिफाइन करना है, होता क्या है, चलिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे बच्चों कॉनकेव मिरर की। ठीक है, तो अब कॉनकेव मिरर के बारे में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं। स्फेरिकल mirror, a spherical mirror in which the reflection of light take place. A spherical mirror in which the reflection of light take place at bent in surface is called concave mirror। मैंने क्या बोला बेटा, वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इन सरफेस होगा। दैट मीन्स ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, और बेटा क्या आपको नजर आ रहा है क्या, क्या ये अंदर वाला पार्ट बेटा बेंट इन सरफेस है कि नहीं है ना। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, बेंट इन सरफेस है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट क्या होगा मेरे बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। तो ये बाहर वाला पार्ट कैसा होगा मेरे बच्चों, पॉलिश सरफेस। बाहर वाला पार्ट क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस। ये मैंने लिख दिया, ये कैसा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। ये कैसा सरफेस है,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है भाई, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों। क्या पॉइंट है? कि कॉनकेव मिरर is also called converging mirror। अब मेरे बच्चों को कन्वर्जिंग मिरर तो आता होगा, क्योंकि हमने पहली वीडियो में इसको कवर किया था। मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। कॉनकेव या सॉरी कन्वर्जिंग मिरर वो मिरर होगा जिसमें लाइट रेज आएंगी और एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आके मीट करती हुई अपीयर होंगी। उस टाइप के मिरर को क्या बोला जाएगा? कन्वर्जिंग मिरर बोला जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, आपको मैं बना के दिखाता हूँ कैसे होगा इसमें। चलो, ये मैंने बनाया एक कॉनकेव मिरर मेरे बच्चों। ये मैंने क्या बना दिया? पॉलिश सरफेस बना दिया। ठीक है। अब बेटा क्या हुआ? अपन को यहाँ पे रेज ऑफ लाइट डालनी है पैरेलली, है ना। चलिए मेरे बच्चों, डाल देते हैं। एक लाइट रे ऐसे गई, है ना। वो इस सरफेस ने क्या करा दी मेरे बच्चों? रिफ्लेक्ट करा दी। तो वो ऐसे वापस चली गई मेरे बच्चों। ठीक है भाई। एक लाइट रे इस सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली आके गिरी, तो वो अपने पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। जैसे आई थी, जिस मुंह से आई थी वापस वैसे ही चली जाएगी। मेरे बच्चों, एक लाइट रेज मैंने यहाँ से किसी एंगल पे डाली और वो भी मेरे को इसी पॉइंट से पास होती हुई नजर आई। क्या आई बेटा? इसी पॉइंट से पास होती हुई नजर आई। तो आप देख पा रहे हो कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन मीट्स एट अ सिंगल पॉइंट। तो बेटा लाइट रेज जिस सिंगल पॉइंट के ऊपर आके मीट कर रही है ना, उस पॉइंट को बोला गया मेरे बच्चों रियल फोकस। क्या बोला गया बच्चों? रियल फोकस बोला गया। मतलब ये क्या है? फोकस तो है पर कैसा है? रियल है। अब रियल क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है। यहाँ पे लाइट रेज अपन को अपीयर थोड़ी ना हुई है मीट करती हुई, है ना बेटा। तो बेटा अपन ने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में, जो कि कैसा है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इन सरफेस है, या इसमें आप एक बात और ऐड कर सकते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अपना क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना मिरर कौन सा आता है मेरे बच्चों? नेक्स्ट मिरर आता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई। कॉन्वेक्स मिरर को वही प्रोसेस है, सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में a spherical mirror a spherical mirror in which reflecting surface is bulging out surface is called convex mirror। तो बेटा वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट होगा। सिंपल सी बात है भाई। कॉनकेव में हमने पढ़ा जो कि अंदर वाला हिस्सा, जो बेंट इन वाला हिस्सा है ना, वो कैसा हो गया? रिफ्लेक्टिंग हो गया। जो मैं ये ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ ना, ये कैसा हो गया? रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो बेटा अब बल्ज आउट कौन सा होगा? क्या बाहर वाला बल्ज आउट सरफेस होगा? बिल्कुल होगा सर। तो अपन बाहर वाले को रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपके सामने। तो मेरे बच्चों आप देखो, क्या ऐसा बना दूं मैं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा क्या ये बाहर वाला देखो, ये वाला सरफेस देखो, क्या ये बल्ज आउट सरफेस है या नहीं है?
बिल्कुल है सर। तो ये बल्ज आउट सरफेस, ये तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। कैसा सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मेरे बच्चों ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस। कैसा सरफेस मेरे बच्चों, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है भाई। अब इसमें एक पॉइंट बोला जाता है, जैसे कॉनकेव इज कन्वर्जिंग मिरर, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर is also called as diverging mirror। है ना? जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लाइट रेज आएंगी और एक सिंगल पॉइंट से बाहर जाती हुई नजर आएंगी। चलो मैं बना के दिखाता हूँ, तब आपको अच्छा लगेगा देखने में। ये हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ये हमने पोलिश सरफेस बना दिया। चलो भाई लाइट रेज डाल दो पैरेलली। बिल्कुल सर, डाल देते हैं। यहाँ से एक लाइट रे आई, तो जनाब ये ऐसे चली गई। ये लाइट रे एक और आई, ये भी भाई साहब ऐसे चली गई। एक लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली आके गिरी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, ऐसे गिरी, ऐसे चली गई, ऐसे गिरी और ऐसे चली गई। तो देखो, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अब बेटा ये एक्चुअल में तो मीट करती हुई नजर आ नहीं रही है, बट दे आर अपीयर्स टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट। ये सब की सब क्या करती हुई नजर आएंगी, एक सिंगल पॉइंट पे। देखो, डाइवर्ज होती हुई, सॉरी मैंने वहां पे अपीयर्स टू मीट बोल दिया। एक सिंगल पॉइंट से बाहर जाती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अपने डाइवर्जिंग को कैसे डिफाइन किया था, वह डाइवर्जिंग में क्या होता था, लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट से स्प्रेड आउट होती थी हर डायरेक्शन के अंदर। क्या यहाँ पे भी वही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये सब बाहर, इस पॉइंट से बाहर जाती हुई नजर आ रही है ना, तो उस पॉइंट को बोला गया मेरे बच्चों वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि इसमें लाइट रेज एक्चुअल में थोड़ी ना एक सिंगल पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रही थी। तो बेटा एक्चुअल में होती तो अपन रियल फोकस बोल देते हैं। अब क्या हो रहा है, ये अपन को वर्चुअली अपीयर हो रही है एक सिंगल पॉइंट से बाहर जाती हुई, इसी वजह से इसको कैसा पॉइंट बोला गया, वर्चुअल फोकस बोला गया। इसको कैसा बोला गया था मेरे बच्चों, रियल फोकस। क्यों, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में अपीयर हो रही थी, सॉरी एक्चुअल में मीट हो रही थी। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा कुछ इसके बारे में जनरल टर्म्स जो अपन को आगे काम आएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए और बेटा कंप्लीट वीडियो देखा करो। जो बच्चा आज ही मेरे साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर ले, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।